टेन्योर जो है 2023 तक तो हम है ही हैं, अगले 5 साल भी इंशाल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे। 2023 तक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाज़मी होगी। अगले 5 साल भी इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, डटकर हुकूमत करेंगे। अपोजिशन हौसला रखे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सिखाएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। वज़ीर इत्तलात के ताक कर वार इंकशाफ किया कि नून लीग के 4 लीडर्स ने अहम शख्सियत से मिलकर कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बहुत बुरा किया, आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। फवाद चौधरी का इंकशाफ। चार जो इनके बड़े लीडर हैं किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा कि देखें जी ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। चारों पहली सफ में बैठते हैं। बताइए आप। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही, मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए तो ये डील नहीं मिलने वाली। अब शहबाज शरीफ नहीं बच सकेगा। शरीफ फैमिली ने डील मांगी। शहबाज शरीफ ने हाथ फैलाया कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा को मुल्क से बाहर जाने दें। शाहिद खाकान यहाँ रहकर सियासत करेंगे, हमारी अब कोई मजबूरी नहीं, इसलिए कोई डील नहीं होगी। शहबाज गिल का दावा, कहते हैं शहबाज शरीफ अब नहीं बचेंगे। नवाज शरीफ का वीज़ा मुस्तरद होने वाला है। इमरान खान उनके वारंट पर लगाने के लिए मोहर हाथ में लिए बैठे हैं। नवाज शरीफ का वीजा अनकरीब वहां से रिजेक्ट हो जाना है। उन्हें फ्लाइट में बिठा के भेजा जा रहा है और वो यहां सीधा लैंड करेंगे और जेल में जाएंगे। इमरान खान ने मोहर तैयार रखी हुई है, हाथ में पकड़ी हुई है। जो हाथ आपके सर पर थे अब वो नवाज शरीफ के पाँव में हैं। जितना मर्जी तड़पें, अब नवाज शरीफ इस जाली हुकूमत को ढील नहीं देंगे। एन के उतार दो, एन के लगाने से करतूत छुप नहीं जाया करते। नून लीग के रहनुमा तलात चौधरी का शहबाज गिल को जवाब, कहा इनसे हुकूमत तो चलती नहीं, बस जबान बहुत चलती है। कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे, डील भी नहीं हो रही। ये चारों शरीफ माइनस है सियासत से। आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। अपोजिशन शिकस्त खाएगी। हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं अंधी वेल मछलियों की तरह। चारों शरीफ सियासत से माइनस। पहले शायद ढील की बात थी, लेकिन अब ढील भी नहीं होगी। वजीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया, इमरान खान हर हाल में मुद्दत पूरी करेंगे। इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन के ख्वाब टूट कर किरची किरची हो जाएंगे। शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डराना नहीं, सुहाना ख्वाब हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद का बयान, खसियानी बिल्ले खंबा नोशे की तरह हैं, काली ऐनक की तरह इनका सियासी मुस्तकबिल भी स्याह हो चुका। नाम लिए बगैर राना सनाउल्लाह के वजीर दाखिला पर लफ्ज़ी वार, कहा इमरान खान के जाने का वक्त आ गया, उनका चपड़ासी ही उसकी सियासी कब्र खो देगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने बाप के खिलाफ बगावत करे। नवाज शरीफ उसका बड़ा भाई नहीं है, उसका बाप है। 6 महीने पहले, 9 महीने पहले, साल पहले नहीं खबरें आई, अब ये महीने से ये खबरें आई। अभी वो आया नहीं, इनकी टांगें कांप रही हैं, वो आ रहा है। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुंच जाएंगे। नून लीग और शीन लीग जैसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। PTI की वजह से आम आदमी अपने इदारों के खिलाफ हो गया। नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शेर अली की न्यूज़ से गुफ्तगू। सर इस तरह ही होता है, 5 रुपये बढ़ता, कम होता है 10 रुपये बढ़ जाता है। गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, इसमें गरीब अवाम की मर रही है, और क्या हो रहा है। चाहिए कि सस्ता करना, ये हुकूमत बिल्कुल बेकार है। हुकूमत ने अवाम को घबराने के लिए भी ना छोड़ा। पेट्रोल 3 रुपये इजाफे के बाद 147 रुपये 83 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डीजल और मट्टी के तेल की कीमत भी 3-3 रुपये बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 144 रुपये 62 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 3 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 114 रुपये 55 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 116 रुपये 48 पैसे फी लीटर हो गया। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत में 3 रुपये लीटर इजाफा मुस्तरद कर दिया। ना अहल जो भी हुकूमत आवाम को महंगाई की दलदल में डबो चुकी। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा कीमतों में इजाफा भी इमरान खान आवाम पर एहसान के अंदाज में करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान।
इमरान खान IMF के गुलाम, मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी भी गिरवी रख दी। तर्जमान हाफिज हमदुल्ला का इल्जाम, कहा महंगाई से लोग नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। सेनेटर जेजुआई मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, हुक्मरानों ने आवाम पर एक और ड्रोन हमला कर दिया। महंगाई के सुनामी की नई लहर, घी और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। कराची की होलसेल मार्केट में आटा मजीद 4 रुपए महंगा। दालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा हो गया। हुकूमत 3 वक्त भी गैस फराहम करने में नाकाम। सर्द मौसम में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत, अपोजिशन का एजेंडा मनफी सियासत। जो मर्जी कर लें, NRO मिलेगा ना इनकी सियासी दाल गलेगी। मौरूसी सियासत करने वालों का हाल भी तारीख है और मुस्तकबिल भी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुखालिफिन पर तनकीद। रावी रिवर फ्रंट का पहले जोन चाबार बाग पर आज से काम शुरू होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का ट्वीट, कहा मंसूबे से शहर का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी और दरिया में पानी की सतह भी बुलंद होगी। निजी सरमायाकारी और ज़र मुबादला आएगा, मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। तमाम मसाइल का हल, इमरान खान का इस्तीफा और नए इंतखाबात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल भिखारी बना दिया। होशरुबा महंगाई करके आवाम का जीना महाल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। इसको लूली लंगड़ी अंधी बहरी बल्दियां देना चाहते हो? तुम्हारी ताकत यह है पीपल्स पार्टी के लोगों, अब तक तुम्हारे साथ जो इस वक्त की सिंध की अपोजिशन है वो तुम्हारे साथ मिलकर शहरियों के साथ खिलवाड़ करती रही है। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कराची में शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली। कई मकामात पर अलामती धरने। कुछ देर के लिए खुर्शीद शाह की गाड़ी को भी रोक लिया गया। पीपल्स पार्टी मकबूलियत हासिल कर चुकी है तो बिला मुकाबला मेयर मुंतखब करा ले, हाफिज नईमुर रहमान का चैलेंज। रैली से खिताब में कहा, 3.5 करोड़ शहरी अपना हक मांग रहे हैं। सिंध सरकार KDA को बल्दियाती नुमाइंदों को वापस करे। शहर में जमात इस्लामी का धरना 17वें रोज भी जारी। विफाक को सिंध पर इल्जाम तराशी के सिवा कोई काम आता है तो बताए। मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से सवाल, कहते हैं इक़्तिदार में आने के बाद PTI ने बहरान पैदा करना अपना मशगला बना लिया है। कोरोना फिर मुंह जोर, नई लहर की शिद्दत में तेजी। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर। शहर में मस्बत केसेस की शरह 40% हो गई। सिर्फ एक दिन में 2424 नए केस रिपोर्ट। सीनियर माहिर इमराज इत्तफाल प्रोफेसर सलाहुद्दीन कोरोना से जान बहक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 9 हो गई। कोरोना का फैलाव तेज। NCOC ने नई पाबंदियां लगा दी। मुल्क की परवासों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कल से खाना देने पर पाबंदी आए। सूबाई वज़राए तालीम और सेहत का मुश्तरका इजलास भी कल तलब कर लिया गया। पेशावर इंतजामिया का हफ्ते में 3 दिन CNG स्टेशन खोलने का फैसला। पीर, बुध और जुमे को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। एलामिया जारी। एक हफ्ता कबल CNG स्टेशन को गैस सप्लाई मुअत्तल की गई थी। गवादर को हक दो तहरीक का मसाइल के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। मौलाना हिदायतुर रहमान का मुआहदे पर अमल दरामद न होने के खिलाफ 20 जनवरी से कोस्टल हाईवे और कोयटा कराची हाईवे पर धरनों का ऐलान। मौलाना हिदायतुर रहमान कहते हैं हुकूमत गैर कानूनी माहीगिरी और सरहदी तिजारत से मुताल्लिक जो वादे पूरे नहीं किए। शेला राम केवलानी की क़यादत में कौमी अक़लियती कमीशन के वफ़द की लाहौर आमद। बादशाही मस्जिद, गुरुद्वारा डेरा साहब, श्री कृष्ण मंदिर और सेंट्रल कैथेड्रल चर्च का दौरा। कल लाहौर में आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा। अक़लियतों के मसाइल पर बातचीत की जाएगी। जो मुल्क में दहशत, वहशत और नफरत का खेल खेलना चाहते हैं उन्हें शिकस्त होगी। लाहौर के वाने इकबाल में पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का खिताब। कहा, अब हमारी ज़मीन किराए के कातिलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी।
तकरीब से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, मौलाना आसिम मखदूम समेत दीगर ने भी खिताब किया। हरीम शाह ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, मजाक में वीडियो बनाई। बाज अल्फाज के गलत चुनाव के बायस तनाज़ा खड़ा हो गया। हरीम शाह की लंदन में पीटीआई रहनुमा दानियाल मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। दानियाल मलिक ने कहा, नेशनल क्राइम एजेंसी से खुद राब्ता करके इंटरव्यू की पेशकश की। पाक बहरिया के जहाज PNS का अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तानी मिशन कमांडर की अस्करी हुकाम से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका मश्क में भी हिस्सा लिया। अफगान लड़कियों के लिए अच्छी खबर। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, उम्मीद है कि मार्च के आखिर तक लड़कियों के लिए तमाम स्कूल खुल जाएंगे।